अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर आया हूँ। आज जो वजीफ़ा है वह है हर जानवर को नज़र बद से बचाने का बेहतरीन ज़बरदस्त लाजवाब ये अमल है, वजीफ़ा है। जिस तरह बताया जाए उसी तरह आपने ये अमल करना है इंशाअल्लाह। बिलखुसूस जैसे अभी ईद उल फितर गुजरी है, अब जो है ना तकरीबन 2 सवा 2 महीने के बाद जो है बकर ईद आ जाएगी। वैसे भी आम दिनों में भी ख़रीद व फ़रोख्त रहती है, जिनकी जानवरों की बकरा है, गाय भैंस जो भी जानवर है ख़रीदते हैं, नज़रें लग जाती है। खूबसूरत जानवर होता है उसको नज़र लग जाती है। अच्छी कोई भैंस है या गाय दूध अच्छा देती है तो उसको नज़र बद लग जाती है। माज़अल्लाह बास तो ऐसे बेबाक लोग होते हैं जो उनके ऊपर जादू करा देते हैं, तावीज़ करा देते हैं, उनके दूध कम हो जाता है, भैंसों के थनों के अंदर से खून आने लग जाता है। ऐसे कम वक्त बेअक्ल जो लोग हैं ऐसे काम करते हैं। उनको बस उनके दिल में हसद होता है, उनके दिल में बुग़्ज़, हसद, कीना होता है कि ये इसकी भैंस क्यों अच्छा दूध दे रही है, इसका कारोबार क्यों अच्छा चल रहा है। सो इसी टो में लगे रहते हैं और इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि इसके रिस्क में कमी आ जाए, इसकी भैंस को या किसी भी कारोबार को या गाय को, जो भी माल रखा, अपने जानवर रखे हैं, उनको नुकसान पहुँचे। बस वो नुकसान की तरफ पे होते हैं, अल्लाह से डरते नहीं हैं कि परवरदिगार हमें हमें हर वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहा है, हर वक्त देख रहा है। वो रब की, वो बड़ा रहीम और करीम भी है, लेकिन वो कहार भी है। जब वो रस्सी खींचता है ना, देर ही नहीं होती, यकीन करें। अल्लाह ताला हमें पनाह में रखे, जुल्म करने से बचाए, हर किसी को तकलीफ़ देने से बचाए, चाहे इंसान हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हों। बिला वजह उनको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। बिला वजह किसी के कारोबार पर, किसी के गाय भैंस वगैरह जानवरों पर नज़र बद नहीं लगानी चाहिए, बल्कि तावीज़ वगैरह या जादू वगैरह भी नहीं करवाना चाहिए। जो ऐसे करते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मेरी दुआ है आजकल ये बड़ा मामला निकल चुका है, और जो आमिल, झूठे आमिल होते हैं तो बस लोगों से पैसा लेते हैं, उनका और कोई उनका काम नहीं है, बस उनको पैसे बरोटना होते हैं। वो पैसे लेते हैं, लोगों को पागल बेवकूफ़ बनाते हैं, और हज़ारों रुपए लोग वहाँ अपने खर्च करते हैं किसी के कारोबार तबाह करने पर, और किसी के माल पे, जानवरों पे तावीज़ गंडे करने पर हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। इससे बेहतर नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में खर्च करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह की राह में खर्च करें, गरीबों पर खर्च करें, तो इंशाअल्लाह उसका कारोबार भी चमकेगा और उसके रिस्क में भी बरकत होगी, परेशानियाँ दूर होंगी। तो हम नज़र बद क्यों लगाएंगे? अगर कोई चीज़ खूबसूरत है, कोई भी चीज़ अगर हमें आँखों को भा जाती है तो माशाल्लाह कहना चाहिए। अल्लाह ताला इसको और दे, अल्लाह ताला इसकी मुश्किलें हल फरमाए, बल्कि उसके लिए दुआएं करनी चाहिए, माशाल्लाह कहना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारी वजह से ये अक्सर की ये ख्वाहिश होती है कि ये माल ये क्यों खुश है, इसका जानवर क्यों इतना खूबसूरत है, क्यों इतनी भैंस या गाय इतना दूध क्यों देती है। तो अल्लाह ताला हमें पनाह में रखे। आइए दुआ करते हैं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो आगे शेयर करना, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो आगे शेयर करेंगे, आपको फ़ायदा होगा तो दूसरा दुआएं देगा दूसरों, तो इंशाअल्लाह हमारा भी बेड़ा पार होगा। कर भला तो हो भला। आइए दुआ करते हैं, दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें। अल्लाह ताला हमें हर वक्त रब से रुजू रखने की तौफीक अता फ़रमाए और उसकी रज़ा पे राज़ी रहने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या रब्बी करीम, या रहमान या रहीम, हमारी, हमारे माँ बाप की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे, हमारी परेशानियाँ दूर कर दे। या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में, सेहत में, उम्र में बरकत अता फ़रमा। या अल्लाह जो
बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा, जो अस्पतालों में घरों में या अल्लाह मरीज़ पड़े हुए हैं उनको पूछने वाला कोई नहीं है, मेरे मालिक उनको या अल्लाह मुकम्मल शिफा अता फरमा, सेहत अता फरमा। जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे उनको मना दे, जो बेजा कह दे उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती नए घर अता फरमा। या अल्लाह जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठे हैं, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल क़ब्रि व किना अज़ाबल हश्रि व किना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ए रब्बे करीम, हम सब की दिली जायज़ नेक मुरादों को पूरी फरमा। जो भाई बहनें बच्चे बच्चियाँ मुझे दुआ के लिए कहते हैं, या अल्लाह उनकी मुश्किलें हल कर दे, उनकी परेशानियाँ दूर कर दे, उनके मसाइल को हल फरमा दे, या अल्लाह करम कर दे। रुए ज़मीन पर या अल्लाह तेरे जितने बंदे बंदियाँ बसते हैं सब पर अपना रहमो करम फरमा, सबके मसाइल को हल फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा, दिली जायज़ तमन्ना को मुरादों को पूरी फरमा। या अल्लाह जो कुछ मांगा अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेहतर बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जिन बच्चों बच्चियों ने भाई बहनों ने मुझे दुआ के लिए कहा है, उनकी दिली जायज़ नेक मुरादों को पूरी फरमा। या रब्बे करीम, कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। एक भाई ने तनवीर अहमद भाई ने दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह मुझे याद आ गया, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनकी मुश्किलें हल फरमाए, उनकी परेशानियां बीमारियां दूर फरमाए। एक और भाई ने दुआ के लिए कहा है, अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किलें हल फरमाए। मोहम्मद खलील भाई ने दुआ के लिए कहा, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें हल फरमाए, उनकी दिली जायज़ नेक मुरादों को पूरी फरमाए, उनकी तमाम मनाजिल को आसान फरमाए, उनके दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। या अल्लाह जिसने दुआ के लिए कहा है, मैं सबके नाम नहीं जानता, या अल्लाह तू सबकी मुश्किलें हल फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपको ऐसा ज़बरदस्त बेहतरीन और आसान ये अमल है। आप जब भी कोई जानवर लाएं या घर में मौजूद हो, उनको नज़र जब लग जाए तो आपने क्या करना है, तो नज़र को दूर करने का ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा है, अमल है। आपने 49 टाइम यानी 49 मरतबा या अल्लाहु आखिर अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु, इस तरह पढ़ना है, या अल्लाहु या अल्लाहु। ये 49 मरतबा पढ़कर उस जानवर पर जिसको नज़र बद लगी हुई है उस पर दम कर दें। जो जानवर घर के अंदर लेकर भी आए, जब भी उसके ऊपर दम कर दें तो इंशाअल्लाह नज़र बद से महफूज भी रहेगा। और जिसको नज़र लग भी गई है तो उसके ऊपर दम कर दे, जानवर के ऊपर पढ़कर फूंक दें उसके ऊपर, तो इंशाअल्लाह वो नज़र बद जो है वो चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दोबारा एक नई वीडियो एक नई वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी का दिल ना दुखाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।